वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का किसलाई कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज रीजनिंग की 3rd क्लास है, 2 क्लासेस आप लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सिलॉक्स के दूसरे क्वेश्चन को देखे थे, कुछ क्वेश्चन को किए भी थे। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम लोगों ने इसको छोड़ा था। एक होमवर्क का क्वेश्चन आपको मैंने दिया था क्वेश्चन करने के लिए, शायद आप लोग कर भी लिए होंगे। उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि आज हम लोग को क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों ने होमवर्क के लिए दिया गया था। आइए जरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया था, सब बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या था कि ऑल कैट आर डॉग, फिर है दूसरा स्टेटमेंट सम कैट आर नॉट रैट। जरा ये देखिए इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट आए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फिगर बनाएंगे। जरा हम लोग फिगर बना के देखते हैं क्या है। सबसे पहले ऑल कैट आर डॉग, तो हमने क्या कर दिया, ये एक एरिया बनाया। ये पूरा का पूरा एरिया किसका है, कैट का। ठीक है, क्या बोला कि सारा का सारा कैट कहाँ चला जाएगा, डॉग में। ये क्या हो गया, डॉग। ऑल कैट आर डॉग, बिल्कुल सारा का सारा कैट किसके अंदर चला जाएगा, डॉग के अंदर। ये बन गया पहला स्टेटमेंट। आपके सामने जैसे लिखा था उसको आपने क्या बना लिया, डायग्राम में। याद रखिएगा जब भी कोई स्टेटमेंट दे तो जैसे बोल रहा है वैसे आप डायग्राम बना लेंगे। दूसरा फिर क्या दिया है, सम कैट आर नॉट रैट। अब जरा देखिए, सम कैट आर नॉट रैट मतलब कैट का कुछ हिस्सा रैट के लिए क्या है, नेगेटिव है। कैट का हिस्सा इसमें से कुछ हिस्सा मान लेते हैं, कितना, इतना। कितना मान लेते हैं, इतना, क्योंकि बोला भी है सम कैट, कुछ कैट रैट नहीं है, कुछ कैट रैट नहीं है। तो कुछ कैट रैट नहीं है। सम कैट आर नॉट रैट मतलब कैट का कुछ हिस्सा रैट के लिए क्या है, नेगेटिव है। कैट का कुछ हिस्सा रैट के लिए क्या है, नेगेटिव है। चलिए, अब ये डायग्राम बन गया। डायग्राम बनने के बाद अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, पहला कंक्लूजन क्या दिया था कि सम डॉग आर नॉट रैट मतलब कुछ डॉग रैट नहीं है, मतलब कुछ कुत्ते रैट नहीं है। सम डॉग आर नॉट रैट। अब जरा देखिए कि क्या ऐसा सही है कि सम डॉग आर नॉट रैट। अब जरा आइए हम यहाँ पे जाते हैं। ये पूरा का पूरा कैट किसके अंदर है, डॉग के अंदर है। ये पूरा का पूरा कैट का पार्ट किसके अंदर है, डॉग के अंदर है। अगर कैट इतने पार्ट के लिए निगेटिव हुआ, किसके लिए, रैट के लिए। भाई कैट का इतना पार्ट किसके लिए निगेटिव है, रैट के लिए। और ये निगेटिव वाला पार्ट किसके अंदर है, डॉग के अंदर है। भाई ये पूरा का पूरा कैट का पार्ट है, कैट का इतना पार्ट निगेटिव है, किसके लिए, रैट के लिए। और निगेटिव वाला पोर्शन किसके अंदर आता है, डॉग के अंदर आता है। तो डॉग भी इतने पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डॉग भी इतने पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर बाई द वे हम एक तरह से और आपको समझाते हैं, हम मान लेते हैं कि ये कैट है, इसको हटा देते हैं। ये कैट का पार्ट हटा ही दीजिए आप, ये कैट का पार्ट हटा दीजिए। देखिए ये क्या दिख रहा है कि डॉग का कुछ हिस्सा रैट के लिए क्या है, नेगेटिव है। दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा कि सिलॉक्स में क्या होता है, कुछ डायरेक्ट रिलेशन होता है जो फिगर बना के ही दिख जाता है, कुछ होता है इनडायरेक्ट रिलेशन जो छिपे होते हैं, जो हिडन होते हैं। उसी रिलेशन को हमको फाइंड आउट करना होता है। देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव बताया था वो किसके साथ बताया था, जो नेगेटिव बताया था वो किसके साथ बताया था, कैट के साथ, कि कुछ कैट रैट नहीं है। लेकिन पूछा किसके लिए, डॉग के लिए। बताया निगेटिव कैट के लिए, पूछा किसके लिए, डॉग के लिए। तो इस सिंपल सी बात है, अगर कैट निगेटिव है रैट के साथ तो ये निगेटिव वाला हिस्सा डॉग के अंदर है, तो डॉग भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पहला बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, पहला क्या हो जाएगा, राइट। दूसरा आता है, दूसरा क्या दिया है, ऑल रैट आर डॉग सारा का सारा रैट डॉग है। ये बिल्कुल गलत है। रैट यहाँ पे है, डॉग यहाँ पे है। कभी ऐसा हो ही नहीं है कि आप सारा का सारा रैट डॉग हो जाए। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा, गलत।
दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा गलत। तो पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। जिसने भी पहला आंसर किया होगा वो बिल्कुल सही, इसमें पहला सही दूसरा गलत। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं उसका आंसर कैसे। उसके बाद आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसी का लास्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हम लोगों का ईदर का केस। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ईदर का केस पढ़ने वाले हैं, तो ये चैप्टर हमारा पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए पहले इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या सही होगा क्या गलत होगा। दिया क्या है, ऑल गेम आर क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे आपके कि ऑल लिस्ट आर गोल्ड। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑल मैन आर गोल्ड। तीसरा क्या लिखा हुआ है, सम गोल्ड आर रेड। फिर आगे आपके सामने दो कंक्लूजन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक, आइए देखते हैं इसमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। जैसे आपके सामने कोई स्टेटमेंट दिखे, आपको तुरंत क्या बनाना है, डायग्राम। आइए बनाते हैं। क्या दिया, ऑल लिस्ट आर गोल्ड। सारे के सारे लिस्ट कहाँ चले जाएंगे, गोल्ड में। ये रहा आपका गोल्ड। ठीक, फिर क्या दिया है, ऑल मैन आर गोल्ड। सारा का सारा मैन किस में चला जाएगा, गोल्ड में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोला है कि सारा का सारा लिस्ट किसके अंदर है, गोल्ड के अंदर है। सारा का सारा मैन किसके अंदर है, गोल्ड के अंदर है। लिस्ट और मैन के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है, ये हमको नहीं पता। तो कभी भी आप ऐसे डायग्राम नहीं बनाएंगे। जरा देख लीजिए, ये डायग्राम गलत है। ये जो बनाने अभी जा रहे हैं, ये डायग्राम गलत है। लोग कैसे बनाते हैं, ये किसका हिस्सा बना देंगे, गोल्ड का। ठीक है, ये कह देंगे सर ये लिस्ट है और ऐसे कर देंगे मैन। ये नहीं बनाएंगे आप, ठीक, क्योंकि ऐसा उसने नहीं कहा कि कुछ लिस्ट मैन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा उसने नहीं कहा। तो जो कह रहा है बस आपको वही बनाना है। तो ये जो दूसरा फिगर है, ये क्या है, गलत है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा फिगर आप कभी नहीं बनाएंगे। आइए, ये फिगर बन गया। फिर क्या बोला है, यहाँ सारा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ऑल लिस्ट आर गोल्ड। सारे के सारा लिस्ट क्या है, गोल्ड है। फिर है ऑल मैन आर गोल्ड। सारा का सारा मैन किस में चला जाएगा, गोल्ड में। फिर तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम गोल्ड आर रेड। सम गोल्ड आर रेड, ये गोल्ड है, ये कहाँ चला जाएगा, रेड में। ठीक है, जो सम का रिलेशन है, देखिए यहाँ पे फिगर बनाते समय ध्यान दीजिएगा, जो सम का रिलेशन है वो रेड और गोल्ड के साथ है, न कि वो मैन के साथ। तो जब आप डायग्राम भी बनाएंगे तो सम का रिलेशन सिर्फ रेड और गोल्ड को ही दिखाएंगे। ठीक, अभी हमारा डायग्राम बन गया। अब तुरंत हम लोग कहाँ आते हैं, कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन दिया हुआ है, सम मैन आर लिस्ट। कुछ मैन लिस्ट हैं। क्या कुछ मैन लिस्ट हैं, ये देखिए, मैन और लिस्ट के बीच में क्या सम का रिलेशन है, कहेंगे नहीं सर नहीं है। पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा दिया है, सम मैन आर रेड। कुछ मैन क्या हैं, रेड हैं। तो ये देखिए, मैन यहाँ पे है, रेड यहाँ पे है। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, आप कहेंगे नहीं सर। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन फॉलो, या इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, नीदर नॉर। ना तो पहला कंक्लूजन सही है और ना ही दूसरा। ना तो पहला कंक्लूजन सही है और ना ही दूसरा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग आज जो एक केस पढ़ने वाले हैं, इसी का एक हम लोग केस पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, ईदर और का केस। ये इंपॉर्टेंट होता है, आपके पेपर में आया हुआ भी है। तो बस एक क्वेश्चन है जो लास्ट है, उसके बाद हम लोग ईदर और का केस पे आ जाते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि क्या है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, जल्दी से उसको हम लोग देख लें, फटाक से लिखते हैं। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या लिखा है, ऑल चेन इज गोल्ड। क्या लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट है कि ऑल चेन आर गोल्ड। ठीक, ऑल चेन इज गोल्ड। फिर लिखा है, सम मेटल इज चेन। क्या लिखा हुआ है, सम मेटल आर चेन। ठीक है, फिर तीसरा लिखा हुआ है, सम पॉट आर गोल्ड। क्या लिखा है, सम पॉट आर गोल्ड। ठीक, ये हमारा स्टेटमेंट। आते हैं नीचे कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन और दूसरा। पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया है, सम पॉट आर नॉट चेन। सम पॉट आर नॉट चेन। ठीक, दूसरा क्या दिया है, ऑल मेटल आर गोल्ड। क्या दिया हुआ है, ऑल
मेटल आर गोल्ड। ठीक। थर्ड एक और इसमें दिया हुआ है, थर्ड आपको बताना है कौन सा इसमें से फॉलो करेगा। सम पॉट आर मेटल, क्या दिया हुआ है, सम पॉट आर मेटल। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, आइए तुरंत हम लोग देखते हैं इसको फिगर बनाने के बाद क्या है। पहला फिगर बनाते हैं, ऑल चेन इज गोल्ड, तो सारा का सारा चेन क्या है, गोल्ड है, तो ये रहा चेन का पूरा पार्ट किस में चला जाएगा, गोल्ड में। फिर क्या दिया है, सम मेटल आर चेन, सम मेटल, मेटल का हिस्सा किसके अंदर से है, कुछ मेटल का हिस्सा किसके अंदर चला जाएगा, चेन के अंदर, तो ये सम का रिलेशन हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, सम पॉट आर गोल्ड, कुछ पॉट क्या है, गोल्ड है, तो कुछ पॉट का हिस्सा किस में चला जाएगा, गोल्ड में। ठीक, ये मेरा बन गया क्या, फिगर। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। बस यहाँ पे हमने 3 कंक्लूजन लिखा है, आपके पेपर में 3 कंक्लूजन नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा, लेकिन 3 यहाँ पे लिखा है, आपको बताना इसमें से कौन कौन सा फॉलो कर रहा है। ठीक, तो पहला कंक्लूजन आते हैं, लिखा क्या है, सम पॉट आर नॉट चेन। ठीक है, कुछ पॉट चेन नहीं, जरा देखते हैं, ये पॉट है ये चेन है, क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं, तो पहला वाला क्या हो जाएगा मेरा, रॉन्ग। ठीक, दूसरा आते हैं, दूसरा क्या दिया है, ऑल मेटल आर गोल्ड। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑल मेटल आर गोल्ड, सारे के सारे मेटल किसके अंदर हैं, गोल्ड के अंदर, क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं है, तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। भाई देख लीजिए, मेटल कहाँ पे है, यहाँ पे है, गोल्ड कहाँ पे, यहाँ पे, क्या सारा मेटल गोल्ड के अंदर है, आप कहेंगे नहीं सर नहीं है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा जाता है, तीसरा क्या लिखा हुआ है, सम पॉट आर मेटल, क्या दिया हुआ है, सम पॉट आर मेटल, कुछ पॉट क्या है, मेटल है, क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। देखिए पॉट कहाँ पे है, यहाँ पे, मेटल कहाँ पे है, यहाँ पे, क्या इनके बीच में सम का रिलेशन है, तो कहेंगे नहीं सर, क्योंकि मेटल यहाँ पे है, पॉट यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कोई भी सम का रिलेशन नहीं है, तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मतलब यहाँ पे 3 के 3 सारे के सारे क्या है, गलत। ठीक है, ठीक है, तो आज यहीं पे इसको लास्ट करते हैं। अब हम लोग इसका एक लास्ट हेड पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको कहते हैं ईदर का केस। जरा उसको हम लोग समझते हैं कि ईदर का केस क्या होता है, किस तरह से होता है, आइए देखते हैं उसको। ये आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ईदर का केस। सिलॉक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग ईदर के केस को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। आइए देखते हैं, और ईदर का केस होता क्या है, जरा इसको भी हम लोग देख लेंगे कि किसको ईदर का केस कहा जाता है, कब ईदर का केस लगाया जाता है। ठीक, तो डाल देते हैं, ईदर और। ठीक है, इधर और हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है जरा हम आपको बता दें पहले, ये क्या समझ में आ रहा होगा कि सर इधर और लिख दिए हैं, सर समझ में आ ही नहीं रहा कि इधर और क्या होता है। हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है। जैसे कि एक स्टेटमेंट दिया, ठीक, स्टेटमेंट दिया, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितने का भी देना होगा, ठीक है, फिर नीचे क्या देता है, कंक्लूजन देता है, ऐसा देता है, आप लोग अभी तक लगाते आए हैं, 1 कंक्लूजन 2 कंक्लूजन। ठीक है, इधर और का ऑप्शन हम तब लगाएंगे जब इसमें से या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। मतलब अगर इसमें से ये सही होगा तो ये गलत होगा, अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा। इधर और क्या कहता है कि दोनों कंक्लूजन, इधर और समझ लीजिए क्या कहता है कि दोनों कंक्लूजन ना तो एक साथ सही हो सकते हैं, दोनों कंक्लूजन ना तो एक साथ गलत हो सकते हैं। इसीलिए आता है इधर फर्स्ट और सेकेंड। मतलब हम कंफ्यूज रहते हैं या कंफर्म नहीं रहते हैं कि हमको पहला आंसर करना है कि दूसरा। ठीक है, हम बता नहीं सकते, हम श्योर नहीं रहते, इसलिए हमने एक ऑप्शन ही वहाँ पे एक बना हुआ ऑप्शन आएगा आपके पास, ईदर और। ईदर और का मतलब होता है या तो पहला सही होगा सर या तो दूसरा सही होगा। इसमें से कौन सा सही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। ठीक है, तो लगाया जाता है ईदर और। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब आपके सामने ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऑप्शन आएगा तो उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा, चाहे वो दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन, मान लीजिए दूसरे नंबर पे ही एक ऑप्शन रहता है ईदर और का, क्या, ईदर फर्स्ट और सेकंड, ऐसे करके एक ऑप्शन दिया हुआ होगा।
तब हम लोग को समझ जाना है कि वहाँ पे ईदर और लगाना है कि नहीं लगाना है। चलिए आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ईदर और का केस कैसे सॉर्ट आउट होगा। चलिए ठीक, आइए बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कंसंट्रेट रहेंगे तो समझ लेंगे, नहीं तो ये फिर ऊपर से उड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि समझ में हम लोगों को नहीं आ पाता है कि कहाँ पे इधर आर लगाना है, कहाँ पे इधर आर नहीं, क्योंकि सारे कंक्लूजन एक ही तरह दिखते हैं। इधर आर के लिए कोई स्पेशली नहीं पूछेगा कि आप बताइए इसमें इधर आर लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको अपने से देखना पड़ेगा क्या इसमें इधर आर का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आइए, इसमें कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले उस रूल को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लिख रहे हैं, आपको अपने कॉपी पे जहाँ भी आप नोट कर रहे होंगे वहाँ पे इसको लिख लीजिएगा और याद करने की ज़रूरत नहीं, वो समझ जाएंगे क्या होता है। सबसे पहला नंबर कि रूल क्या कहता है कि बोथ द कंक्लूजन must be wrong। ठीक है, क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, बस आप लिखते चलिए, अभी साथ में सिर्फ लिखते चलिए ये क्या हो रहा है। बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, इसका क्या मतलब है हम आपको समझाते चलेंगे बाद में। आइए दूसरा क्या है, बोथ द कंक्लूजन have same element। थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है वन conclusion is positive and second is negative। ठीक, फोर्थ नंबर पे एक और है, लिख लीजिएगा कि बोथ द कंक्लूजन must have follow complementary pair। ये सब क्या होता है हम आपको भी बताने वाले हैं। ठीक है, ये 4 रूल है, इसको लिख लीजिएगा। जहाँ भी आइदर और का लगेगा ये चारों रूल को हमको चेक करना होगा 1 by 1। ठीक है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दूसरा क्या है, बोथ द कंक्लूजन हैव सेम एलिमेंट। तीसरा क्या है, वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। और फोर्थ नंबर पे क्या है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट हैव फॉलो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये क्या होता है हम आपको अभी समझाते हैं। जैसे जब आपके सामने कंक्लूजन देगा, समझिएगा, जब आपके सामने कंक्लूजन देगा तो 2 कंक्लूजन देगा, पहला और दूसरा। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा कि दोनों कंक्लूजन जो दिया होगा इसमें ये चारों रूल जो है एक साथ अप्लीकेबल होना चाहिए। ये जो 4 रूल है वो एक साथ क्या होना चाहिए, अप्लीकेबल होना चाहिए। जरा देखते हैं कैसे, समझिएगा। जैसे पहला हम लोग चेक करते हैं, मान लेते हैं ये 2 कंक्लूजन है, तो पहला क्या है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, मतलब दोनों कंक्लूजन को क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। याद रखिएगा कि कहाँ पे हम इधर और लगाएंगे, जहाँ पे दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, रॉन्ग, पहला भी रॉन्ग दूसरा भी रॉन्ग। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फॉलो कर गया, सब एक साथ 4 के चारों सब फॉलो होना चाहिए। इसमें से एक भी ऐसा है जो फॉलो नहीं होता है तब वो ईदर और के केस में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि ईदर और का होने के लिए ये चारों केस जो है एक साथ अप्लीकेबल होने चाहिए। चलिए पहला मान लेते हैं अप्लीकेबल हो गया। दूसरा क्या है, बोथ द कंक्लूजन हैव सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया, समझिएगा सेम एलिमेंट क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्या कि सम ए आर बी,
ठीक है, ये पहला कंक्लूजन है। ये क्या है? पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन में भी क्या होना चाहिए कि नो ए आर बी, मतलब कि जिस लोगों की बात, जिस पर्सन या जिस एलिमेंट की बात पहले कंक्लूजन में हो रही हो, समझिएगा, जिस एलिमेंट की बात पहले कंक्लूजन में हो रही हो उसी एलिमेंट की बात दूसरे कंक्लूजन भी होनी चाहिए। ठीक है, सब ये याद रखिएगा। सेम एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट की बात पहले कंक्लूजन में हो रही है उसी एलिमेंट की बात दूसरे कंक्लूजन भी होनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या लगता है? ईदर और का केस। अगर यहाँ ए और बी है और यहाँ पे ए और सी आ जाए तो यहाँ पे हम ईदर और वैसे ही चेक नहीं करेंगे। ये ईदर और का केस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या है? ए सी है। ठीक है, तो ईदर और का केस लगने के लिए क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, सेम एलिमेंट के साथ एक वर्ड और यूज होता है, क्या यहाँ पे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जरा देखते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, ठीक है, दोनों एलिमेंट में इसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट, और इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर आप एलिमेंट ना कह सकें तो इसको क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? एलिमेंट की जगह पे आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसीलिए लिखा है कि बोथ द कंक्लूजन हैव सेम एलिमेंट या सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं, समझते चलिएगा। तो हम लोगों को दूसरा रूल के बारे में समझ में आ गया क्या होता है सेम एलिमेंट। तीसरी बात करते हैं। तीसरा क्या लिखा है? वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव, मतलब उन दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। मतलब जैसे कि एक में सम हो, ये क्या होता है? पॉजिटिव, तो दूसरे में क्या होना चाहिए? नो, ये क्या होता है? नेगेटिव। एक में क्या हो? सम नॉट, ठीक है, सम नॉट, ये क्या होता है? नेगेटिव, तो दूसरे में क्या होना चाहिए? ऑल, ये क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला रूल। क्या कहता है फोर्थ रूल? कि क्या होना चाहिए? बोथ द कंक्लूजन मस्ट हैव फॉलो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या होता है समझिएगा। जो हमारा सिलॉक्स है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितने होते हैं? दो। मतलब कि ईदर का केस सिर्फ दो जगह लगता है। ईदर का केस सिर्फ दो जगह लगता है। जरा समझिएगा कहाँ कहाँ ईदर का केस कहाँ कहाँ पे लगता है? सिर्फ और सिर्फ दो जगह। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितने हैं? सिर्फ दो हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितने हैं? सिर्फ दो हैं। कौन कौन सा? जरा समझिएगा। पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि ऑल के साथ, क्या हो जाएगा? सम। सबसे पहले लेते हैं हम सम। सम के साथ क्या लगेगा? सम के साथ क्या लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? नो। ठीक है, एक कंक्लूजन हमारा सम का होना चाहिए तो दूसरा किसका होना चाहिए? नो का। ठीक है, आते हैं दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पे। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है ऑल, और इसके साथ क्या लगता है? सम नॉट, सम नॉट। ऑल के साथ क्या लगता है? सम नॉट। मतलब सिर्फ दो ही जगह, ईदर का केस सिर्फ और सिर्फ दो जगह लगता है। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ दो जगह लगता है? वो हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं कि सिर्फ दो जगह लगता है। पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है? सम और नो, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है? ऑल और सम नॉट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितने होते हैं? सम और नो एक, ऑल और सम नॉट दो। सिर्फ दो ऑल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। अगर ये दोनों पेयर एक साथ अवेलेबल हैं इसका मतलब है कि वहाँ पे ईदर ऑल लगाया जा सकता है। बाकी रूल अगर अप्लीकेबल हो रहा है तो। ठीक है, अब जरा समझते हैं। ये तो सारी बातें रूल के अकॉर्डिंग थी कि सर ये रूल होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। आइए जरा हम इसको समझते हैं कि कैसे, कहाँ पे, किस जगह पे ईदर और का लगता है। सबसे पहले हम पहला वाला ही उठा लेते हैं कि सम और नो के साथ कैसे ईदर और का केस लगता है। ठीक, इसको हम हटाते हैं। आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा जहाँ भी आप लोग कर रहे हो। ठीक है, चलिए समझते चलिए कि ईदर और कहाँ कहाँ पे लगता है। ठीक, ईदर और लगने से पहले
कुछ बातें हो जाएं कि इधर और क्या होता है, किस तरह से। इधर और सिर्फ 2 ही केस में क्यों लगता है, ये चीज़ देखी जाए। सिर्फ कि सर ऐसे तो बहुत हो जाएगा क्या, अगर हम देखें कि एक हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव हो, एक कंक्लूजन नेगेटिव है, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि नो के साथ ऑल कर दें, तब भी तो एक पॉजिटिव हो रहा है, एक नेगेटिव। सर यहाँ क्यों नहीं लग रहा है, इसके पीछे का रीज़न है, हम आपको भी तुरंत बताते हैं क्या रीज़न है। जैसे समझिएगा कि क्या कहा गया है कि मान लेते हैं कि इधर और केस किस लगाने के लिए हमें एक थ्योरी आपको समझाते हैं, ज़रा समझिएगा किस तरह से है। जैसे एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में एक बच्चा है, उस बच्चे के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई कि वो बच्चा कल क्लास आएगा, ठीक है, या फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी गई कि वो बच्चा कल क्लास नहीं आएगा, ठीक है। अब समझिएगा, 2 इन्फॉर्मेशन दी गई कि वो बच्चा कल क्लास आएगा या वो बच्चा कल क्लास नहीं आएगा। अब समझिएगा, अगर वो बच्चा कल क्लास आ जाता है, ठीक है, तो आने वाली बात क्या हो गई, सही, तो 9 आने वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। यानी एक टाइम में केवल एक ही केस घटना घट सकता है, ऐसा तो नहीं कि दोनों हो सकता है, वो आए भी न आए भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर वो आया तो 9 आने वाली बात क्या हो गई, ऑटोमेटिक गलत हो गई। अगर मान लेते हैं वो नहीं आता है तो 9 आने वाली बात क्या हो जाएगी, सही, तो आने वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है इस केस में क्या होता है कि अगर एक बातें 100% सही है तो दूसरी बातें 100% क्या होनी चाहिए, गलत। मतलब अगर एक कंक्लूजन 100% सही हो रहा है तो दूसरा 100% क्या होना चाहिए, गलत। दूसरा 100% सही हो रहा है तो पहला 100% क्या होना चाहिए, गलत। तो वहाँ पे क्या लगता है, इधर और। जब इस कंडीशन में, इस पैरामीटर में जब चेक किया गया सबको रखने के बाद, तो सिर्फ 2 ही पेयर ऐसे बनाए गए, सिर्फ 2 ही पेयर ऐसा बना। वो पेयर कौन कौन सा है समझिएगा, इस पैरामीटर में। इस पैरामीटर का मतलब होता है कि एक 100% सही तो एक 100% गलत, एक 100% सही तो एक 100% गलत। जब इस पैरामीटर में चेक किया गया तो सिर्फ 2 ही पेयर निकल के आए कि सर ये सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर निकल के आए कि यहाँ पे ही इधर और लग सकता है, जिसमें एक 100% सही हो रहा है तो दूसरा 100% गलत हो रहा है। नहीं तो बाकी में 100 या तो दोनों एक साथ गलत हो जा रहा है या तो दोनों एक साथ सही हो जा रहे हैं। वो पैरामीटर क्या था, पहला क्या था हमारा, पहला था सम और नो का ऐसा कंडीशन है, ऐसा पेयर है जिसमें एक बार में या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है। और दूसरा पेयर क्या निकल के आया, ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट। यही तो एक ऐसा पेयर निकल के आया जहाँ पे इधर और लगाया जा सकता है, बाकी किसी भी कंडीशन में इधर और नहीं लगाया जा सकता। क्यों, क्योंकि बाकियों को जब चेक किया गया तो या तो वो दोनों एक साथ गलत हो जा रहे हैं या तो वो दोनों एक साथ सही हो जा रहे हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे कि सम और नो का अगर हमारे पास आ जाए स्टेटमेंट तो वहाँ पे कैसे इधर और लगाते हैं, ऑल और सम नॉट का आ जाए तो कैसे इधर और लगाते हैं। जल्दी से सबसे पहले हम लोग आते हैं सम और नो में, फटाक से हम लोग आ जाते हैं, खत्म हो जाएगा जल्दी से। आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं सम और नो में। सम और नो, ये है हमारा सम के साथ क्या लगता है, नो। समझिएगा, सम के साथ क्या लगता है, नो, ठीक। अब हम लोग एक स्टेटमेंट हम आपको दे रहे हैं। एक स्टेटमेंट क्या लिखा गया है कि सम ए आर बी, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट कि सम ए आर बी। अब जैसे ही सम ए आर बी लिखा हुआ है उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ, कुछ कंक्लूजन लिखा गया है। कुछ कंक्लूजन ऐसे लिखा गया है। पहला कंक्लूजन क्या लिखा गया है कि पहला लिखा गया है ऑल, ऐसे लिखा गया है कि सम ए आर बी। एक सेकेंड, एक स्टेटमेंट और हम बढ़ा देते हैं। क्या लिखा हुआ है, सम ए आर बी, और दूसरा एक और लिखा हुआ है क्या कि सम बी आर सी। ऐसे लिखा हुआ है। हम 2 लाइन का ले लेते हैं, एक ही लिए थे सिंगल, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अब। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम ए आर बी, दूसरा क्या है, सम बी आर सी। आते हैं अब नीचे आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या लिखा गया है कि सम ए आर सी। क्या लिखा गया है, पहला कंक्लूजन सम ए आर सी, और दूसरा क्या लिखा गया है, दूसरा लिखा गया है नो
ARC। अब आपको बताना है कि क्या यहाँ पे इधर और लगेगा कि इधर और नहीं लगेगा। ठीक है, तुरंत हम क्या बनाएंगे, डायग्राम जरा बना लेते हैं। डायग्राम यहाँ नीचे हम बनाते हैं। क्या लिखा है, सम ARB, तो हम क्या कर देंगे, ये रहा A, ये रहा B। ठीक, फिर क्या लिखा है, सम BRC, ये रहा B, ये रहा C। बन गया, फटाक से फिगर बन गया। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए कंक्लूजन जब जैसे ही आपके सामने दिखे और आपको अगर सेम एलिमेंट दिख रहा है ना, तो तुरंत आप वहीं पे रुक जाइए कि हो ना हो यहाँ पे क्या लगे, इधर और। क्योंकि इधर और लगने के लिए जो एक कंडीशन है, उस एक कंडीशन में एक बात और आती है। क्या आती है कि एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सेम एलिमेंट है तो तुरंत आप वहीं पे रुक जाइए कि हो ना हो यहाँ पे इधर और लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1 बाई 1 रूल चेक करते हैं। वो चारों रूल को एक साथ बस आपको चेक करना है। जरा समझिएगा क्या लिखा है कि यहाँ क्या लिखा है कि सम ARC, कुछ A क्या है, C है। बताइए पहला कंक्लूजन सही है गलत, तो आप कहेंगे नहीं सर पहला कंक्लूजन क्या है, गलत। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, नो ARC, कोई भी AC नहीं है, क्या ऐसा है, तो दूसरा वाला भी आप कहेंगे नहीं सर ये भी क्या है हमारा, गलत। भाई ऐसा हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि A का पूरा पार्ट C के लिए नेगेटिव है। दूर होने से ये मतलब मत समझ लीजिएगा ये नेगेटिव हो गया। दूर होने का मतलब A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि A और C के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। ऐसा नहीं है। क्या ऐसा कुछ बोला है क्या, बिल्कुल नहीं बोला। तो बिल्कुल जब नहीं बोला है तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला रूल हमारा क्या हो गया, फॉलो, कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग। देखिए दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, रॉन्ग। दूसरी बात है क्या बोली गई थी, सेम एलिमेंट, देखिए सेम एलिमेंट है। अब तीसरा बात क्या बोला गया था कि एक हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और एक हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। देखिए एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, नेगेटिव है। अब फोर्थ नंबर पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आता ही है, सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इधर और लगेगा। या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, इधर और। इधर और लगाने के लिए चार के चारों रूल जो आप लिखे हैं वो एक ही साथ फॉलो होने चाहिए। क्या क्या रूल है कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग। दोनों के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, तीसरा क्या होता है, एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, है। और चौथा क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री सम और नो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आता है। मैंने दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लिखवाया है, कौन कौन सा, सम और नो, फिर क्या है, ऑल और सम नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर और लगाएगा। अब जरा जल्दी से हम देख लेते हैं कि सर यहाँ पे इधर और कैसे लगता है, कैसे इसमें से कोई एक सही हो रहा है, कैसे इसमें से कोई एक गलत हो जा रहा है। जल्दी से चेक कर लेते हैं हम लोग। आइए जरा देखते हैं कैसे इसमें से एक सही हो जा रहा है, कैसे एक गलत हो जा रहा है। जरा समझिएगा, लिखा क्या है, सम ARB सम BRC। ठीक, एक डायग्राम इसका और हम बना सकते हैं, समझिए कैसे। ये रहा A, सम ARB और फिर सम BRC, इस तरह से। ठीक, अब जरा समझिए, इसके अलावा कोई थर्ड डायग्राम आप बना सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बना सकते। या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। अब इसमें देखिएगा क्या देखना है, सम ARC किस में सही हो रहा है, इसमें सही हो रहा है। अगर ये डायग्राम है सम ARC, अगर ये डायग्राम बनेगा तो सम ARC हमारा क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो नो ARC 100% क्या हो जाएगा, गलत। भाई देखिए, अगर सम ARC हो जाएगा तो नो ARC 100% क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर नो ARC, मान लीजिए ये फिगर ही सही हो जाए, ये फिगर क्या हो जाए, सही हो जाए, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, नो ARC। मान लेते हैं, या तो देखिए दो बातें होंगी, या तो AC को टच नहीं करेगा या तो AC को क्या करेगा, टच करेगा। अगर AC को टच करता है तो उस कंडीशन में पहला वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। तब उस कंडीशन में दूसरा वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। अगर टच नहीं करता है तो उस कंडीशन में दूसरा वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही, और पहला वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। इसीलिए कहा जाता है ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। ठीक है, चलिए एक जल्दी से लास्ट कंडीशन और देख लेते हैं हम लोग। सम और नो के बाद हम लोग कौन सा पेयर पढ़ने वाले हैं, क्या लिखवाया गया था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में, दो ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है जहाँ पे इधर और लगता है, बाकी किसी कंडीशन में इधर और नहीं लगता है। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ दो जगह सिलॉक्स में इधर और का केस है और बाकी किसी में नहीं है। चलिए वो दूसरा कंडीशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन हम लोग के पास है, क्या लिखा है दूसरा कंडीशन,
ऑल के साथ क्या लगता है, सम। ऑल के साथ क्या है, सम नॉट। ऑल के साथ क्या है, सम नॉट। ऑल के साथ क्या लगता है, सम नॉट। ठीक, अब जरा देखते हैं इसको कैसे करते हैं। एक स्टेटमेंट लिख देते हैं फिर से। स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, ऑल ए आर बी। फिर दूसरा क्या लिखा गया है, सम बी आर सी। नीचे क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन दिया है कि सम बी आर नॉट ए, और दूसरा कंक्लूजन क्या दिया है कि ऑल बी आर ए। ठीक है, अब तुरंत हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पे इधर और लगता है कि नहीं लगता है। आते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम बना लेते हैं। क्या दिया, ऑल ए आर बी, ये सारा का सारा एक इसके अंदर चला जाएगा, बी के अंदर। फिर क्या दिया है, सम बी आर सी, कुछ पी क्या है, सी है, इस तरह से बना लेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे, समझते चलिएगा। अब सबसे पहला पहचान इसका जानते हैं, इधर और का क्या है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला पहचान जो देखते ही समझ जाएंगे कि हो ना हो यहाँ पे इधर और लगे, वो पहचान क्या है कि दोनों जो कंक्लूजन दिया होगा ना, वो उसके जो एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सेम एलिमेंट है तो हो ना हो यहाँ पे इधर और लगे। और इधर और लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 केस हमने आपको लिखवाया है। उस चारों केस को पढ़ लीजिए, उस चारों रूल को पढ़ लीजिए। वो चारों रूल एक साथ अप्लीकेबल होने चाहिए, तब वहाँ पे इधर और लगता है। अब फटाफट हम एक साथ यहाँ अप्लीकेबल कर रहे हैं। जब सबसे पहले सम बी आर नॉट ए, क्या लिखा है, सम बी आर नॉट ए। अब जरा देखिए, सम बी आर नॉट ए मतलब बी का कुछ हिस्सा ए के लिए क्या है, नेगेटिव है। क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। भाई बताइए, बी का कौन हिस्सा ए के लिए नेगेटिव है, कोई नहीं है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या दिया, ऑल बी आर ए, क्या सारा बी ए है, बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मतलब एक साथ दोनों क्या हो गए, गलत होना चाहिए। पहला रूल तो यही कहता है ना कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट हैव रॉन्ग, क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि दोनों के जो एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो एलिमेंट तो सेम है, वो सीधे सीधे दिख रहा है। और दूसरा हम लोगों ने चेक किया क्या है, दोनों गलत। अब जरा 2 रूल और बचा हुआ है। क्या है बचा हुआ है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, आपके सामने दिख रहा है। सम क्या है हमारा, सम नॉट क्या है, सम नॉट क्या है हमारा, नेगेटिव। और ऑल क्या है, पॉजिटिव। ठीक, तो ये भी तीसरा वाला भी सही हो गया। और चौथा वाला बोला ही है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आता ही है। सम नॉट और ऑल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आते हैं। और जानते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री, बस याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में है तो वो ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड रूल आपने लिखा है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैंने एक लिखवा दिया है इस तरह से। लेकिन याद रखिए, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर याद है ना कि इधर और कहाँ कहाँ लगता है, अगर ये याद है तो फिर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रखने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ इधर और लगता है। पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है हमारे पास, सम और नो। यानी सम और नो का अगर कंक्लूजन दिया हुआ है और एलिमेंट सेम है तो वहाँ पे इधर और लगता है। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ऑल और सम नॉट। यहाँ पे भी इधर और लगता है अगर तीनों रूल अप्लीकेबल हो जाएंगे एक साथ तो। ठीक है, तो ये रहा मेरा। अगर 4 के चारों एक साथ सही हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब जरा इसको हम लोग देख लेते हैं कि सर अच्छा इधर और यहाँ पे क्यों लगता है। जरा हम इसमें से अगर हम एक को सही करेंगे तो एक ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर एक सही करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, अगर दूसरे को सही करते हैं तो पहला ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। समझिएगा, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये एक इसके अंदर गया है बी के अंदर, ये बचा हुआ बी का पार्ट है। ठीक है, ये बचा हुआ बी का पार्ट क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि बचा हुआ बी का हिस्सा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए, नेगेटिव। भाई ये बचा हुआ हिस्सा 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। मान ले ये पूरा एरिया क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो उस कंडीशन में अगर ये नेगेटिव हो गया तो उस कंडीशन में कौन सा कंक्लूजन सही होगा, पहला वाला, सम बी आर नॉट ए, क्या हो जाएगा, सही।
तो उस कंडीशन में दूसरा वाला क्या होना चाहिए, गलत भी होना चाहिए। तो देखिए ऑल बी आर ए गलत हो रहा है बिल्कुल। जब ये हिस्सा नेगेटिव हो गया तो ऑल बी आर ए कहाँ सही होगा, गलत हो जाएगा। मतलब आपने इसको सही किया तो ये गलत हो गया। अब जरा इसको देख लेते हैं, अगर नेगेटिव की जगह पे सारा ये बी का पार्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए, पॉजिटिव, ये पूरा पार्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा सही, उस कंडीशन में हो जाएगा भाई ये तो कुछ पार्ट तो बी का पहले से ही पॉजिटिव है, बाकी का पार्ट भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो उस कंडीशन में कौन सा सही हो जाएगा, नीचे वाला, क्या, ऑल बी आर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगर ऑल बी आर ए सही हो जाएगा तो सम बी आर नॉट ए क्या हो जाएगा, गलत। मतलब अगर हम एक को सही करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत, और दूसरे को सही करेंगे तो पहला वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत। तो इस कंडीशन में क्या लगता है, ईदर फर्स्ट और सेकंड। आपको ये चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको करना क्या है कि जब भी आपके सामने स्टेटमेंट दिखे और स्टेटमेंट के जो एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम दिखे, तो तुरंत वहाँ पर ये चेक करिए क्या हो ना हो यहाँ पर क्या लगे, ईदर और। ठीक है, आइए एक इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो, उसके बाद फिर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को करिएगा, बताइएगा यहाँ पे इधर और लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और कुछ तो गधे ऐसे हैं कि अगर हम इधर और पढ़ा रहे हैं तो तुरंत लगाएंगे भी नहीं, बता देंगे हाँ सर यहाँ पे इधर और लगेगा, क्योंकि जान रहे हैं कि अगर इधर और सर पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन भी तो उसी का देंगे, तो उसमें बताना ही क्या है। लेकिन ये चेक करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर चेक नहीं करेंगे आप हमको तो मूर्ख बना सकते हैं लेकिन एग्जामिनर को मूर्ख नहीं बना सकते। याद रखिएगा, हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जरा समझिए क्वेश्चन क्या है। दिया क्या है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, समझिएगा ये आपके पेपर का क्वेश्चन था। क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दिया है ऑल मैन आर टॉल। क्या दिया हुआ है, ऑल मैन आर टॉल। क्या दिया हुआ है, ऑल मैन आर टॉल। ठीक है, समझिएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, सम टॉल आर स्मार्ट। क्या दिया हुआ है, सम टॉल आर स्मार्ट। ठीक, ये क्या है, स्टेटमेंट। अब आते हैं नीचे कंक्लूजन पे, पहला दूसरा। पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, नो मैन इज स्मार्ट। क्या दिया हुआ है, नो मैन इज स्मार्ट। और दूसरा क्या दिया हुआ, सम स्मार्ट आर मैन। क्या दिया हुआ है, सम स्मार्ट आर मैन। बताइए कि यहाँ पे इधर और लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी से बताइए कि इधर और लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग लगा भी लिए होंगे, बता भी रहे होंगे कुछ लोग क्या लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए जो भी आपका आंसर है आप मैच कर लीजिएगा मेरे आंसर से कि आपका आंसर क्या आया था। जरा इसको हम चेक करते हैं। क्या दिया, ऑल मैन आर टॉल। सारा का सारा मैन किसके अंदर जाएगा, टॉल के अंदर। ये रहा मैन का पोर्शन, सारा का सारा मैन किसके अंदर जाएगा, टॉल के अंदर। फिर क्या दिया है, सम टॉल आर स्मार्ट। कुछ टॉल क्या है, स्मार्ट हैं, तो ये हो जाएगा सम का रिलेशन टॉल का किसके साथ, स्मार्ट के साथ। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। अब फटाफट एक चीज़ समझिएगा, यहाँ देखिए, नो मैन इज स्मार्ट, सम स्मार्ट आर मैन। मतलब यहाँ मैन और स्मार्ट की बात पहले में भी हो रही है और स्मार्ट और मैन की बात दूसरे में भी हो रही है। यानी मैन और स्मार्ट की बात और स्मार्ट और मैन की बात दोनों में हो रही है। जब दोनों में हो रही है मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे दोनों कंक्लूजन में क्या है, सेम है। जब दोनों में सेम हो तो थोड़ा सा रुक जाइए कि हो ना हो यहाँ पे क्या लगे, इधर और इधर और लगने के लिए होता क्या है, वो चारों रूल एक साथ क्या होने चाहिए, अप्लीकेबल होने चाहिए। जरा देख लेते हैं कौन कौन सा रूल है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दोनों कंक्लूजन को क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। जरा चेक करते हैं, नो मैन इज स्मार्ट, सारे के सारे मैन स्मार्ट नहीं है, नेगेटिव है। यानी पूरा मैन का हिस्सा स्मार्ट के साथ नेगेटिव। क्या ऐसा है क्या, यानी मैन का हिस्सा स्मार्ट के साथ नेगेटिव, क्या ऐसा कंफर्मेशन है आपके पास? आप कहेंगे नहीं सर कंफर्मेशन तो नहीं है, तो पहला वाला क्या हो गया, गलत। भाई देखिए मैन यहाँ पे है, स्मार्ट यहाँ पे है। क्या मैन का हिस्सा स्मार्ट के साथ नेगेटिव का पार्ट बना रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बना रहा है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत। आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या लिखा है, सम स्मार्ट आर मैन, लिखा है कुछ स्मार्ट मैन है। क्या ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। भाई कंफर्म कैसे कह सकते हैं कि स्मार्ट का हिस्सा मैन है, तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। चलिए पहला वाला भी सही हो गया, दूसरा वाला भी सही हो गया। पहला वाला था दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, रूल अप्लीकेबल हो रहा है।
दूसरा क्या था कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी सेम एलिमेंट है। अच्छा, तीसरा क्या कहता है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव। नो क्या होता है, नेगेटिव, और सम क्या होता है, पॉजिटिव। ये भी मेरा सही हो गया। और तीसरा क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सीधे सीधे देखिए, क्या नो और सम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आते हैं? आप कहेंगे हाँ सर, नो और ऑल तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन लगेगा, ईदर फर्स्ट और सेकेंड, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। ठीक है, तो ये रहा ईदर और का क्वेश्चन। एक और जल्दी से कर लेते हैं हम लोग, एक जल्दी से हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, एक जल्दी से और हम लोग कर लेते हैं। क्या है इसमें, आइए बस आप लोग बने रहिएगा, क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया है, ध्यान से करिएगा आप। क्वेश्चन क्या दिया है, सम डॉग आर कैट। स्टेटमेंट क्या दिया है, सम डॉग आर कैट। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ऑल कैट आर वाइट। ऑल कैट आर वाइट। फिर क्या लिखा हुआ है कि नो वाइट इज मैन। क्या लिखा है, नो वाइट इज मैन। ये क्या है, स्टेटमेंट। नीचे क्या दिया गया, कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन। पहला क्या दिया हुआ है, ऑल डॉग आर मैन। क्या दिया हुआ है, ऑल डॉग आर मैन। समझिए, इसके वास्तविकता पे मत जाइएगा कि सारे के सारे कुत्ते क्या होते हैं, आदमी। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, ठीक है, उसको रियल लाइफ से आप कभी नहीं जोड़ेंगे। जो बोलता है सही बोलता है, बस इसको मान के आपको लगाना है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सही है। ठीक है, क्या दिया है, ऑल डॉग आर मैन, और दूसरा क्या लिखा है, सम डॉग आर नॉट मैन। क्या दिया है, सम डॉग आर नॉट मैन। ठीक, अब ये दे दिया आपके सामने। आपको क्या पता कि यहाँ पे इधर लगे, भाई आपके सामने सिंपल स्टेटमेंट लिखा होगा, कंक्लूजन लिखा होगा, ये थोड़ी लिखा होगा इधर और लगेगा कि नहीं लगेगा। अब आपके सामने मान लीजिए हम ऑप्शन भी रख लेते हैं। क्या रख दिया, ऑप्शन। क्या रख दिया, ऑप्शन। ऑप्शन पहला क्या दिया है कि इफ ओनली फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो मतलब फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। दूसरा क्या दिया हुआ है, इफ ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या दे दे, ईदर फर्स्ट और सेकेंड क्या फॉलो। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे क्या दे दे, कुछ भी दे सकता है कि बोथ फॉलो। मान लीजिए क्या दे दे, बोथ फॉलो। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन वो चेंज कर दिया, यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया है, इधर और। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, इधर और ऑप्शन वो देगा। अगर आप उसको पूछना होगा तो इधर और देगा। अब आपको बताना इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए सबसे पहले हम तुरंत कहाँ पे आते हैं, डायग्राम पे। फटाक से डायग्राम बनाते हैं, हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, चेंज कर लेते हैं कलर। आइए देखते हैं क्या लिखा है, सम डॉग आर कैट। कुछ डॉग क्या है, बिल्ली है, ये लिख दिया, सम डॉग आर कैट। फिर क्या दिया है, ऑल कैट आर वाइट। सारे के सारे कैट किसके अंदर चले जाएंगे, वाइट के अंदर चले जाएंगे। फिर दिया है नो वाइट इज मैन, कोई भी वाइट मैन नहीं है, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम बन गया। अब हम आते हैं सीधे सीधे कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या दिया है कि ऑल डॉग आर मैन। क्या दिया है, ऑल डॉग आर मैन। सारे के सारे डॉग क्या है, मैन है। क्या ऐसा है क्या, आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए भाई, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे तो 4 एलिमेंट है, लेकिन जब भी कंक्लूड करना होगा तो 2 ही एलिमेंट के बारे में तो कंक्लूजन निकालना होगा। तो देखिए पहला क्या है, डॉग यहाँ पे दिया हुआ है, मैन कहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि सारे के सारे डॉग क्या है, मैन है। क्या ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। भाई आपको कहाँ पता कि डॉग क्या है मैन के साथ, तो बिल्कुल नहीं पता। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा, दूसरा क्या दिया हुआ है, सम डॉग आर नॉट मैन। कह रहा है कि सम डॉग आर नॉट मैन, कुछ डॉग मैन नहीं हैं।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बताइए दूसरा कंक्लूजन सही है कि गलत है? बोलिए, बताइएगा। दूसरा कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा कंक्लूजन आपका सही है कि गलत है? क्या बोल रहा है कि सम डॉग आर नॉट मैन। भैया दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे सही हो गया। कैसे सही हो गया देखते चलिएगा। सारा का सारा कैट किसके अंदर आ रहा है? वाइट के अंदर। और सारा का सारा वाइट किसके लिए निगेटिव है? मैन के लिए। तो वाइट में जो जो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इस वाइट वाले सेक्शन में डॉग का सेक्शन गया कि नहीं गया है? बिल्कुल गया है। तो उतने पार्ट के लिए डॉग का भी हिस्सा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो गया। किसके लिए? मैन के लिए। ये वाला जो पोर्शन है डॉग का हम शेडेड कर दे रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है डॉग का, ये वाला जो पार्ट है डॉग का, ये मैन के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा? नेगेटिव। क्यों बनाएगा? देख लीजिए, सारा का सारा कैट किसके अंदर है? वाइट के अंदर है। और वाइट पूरा का पूरा वाइट किसके साथ नेगेटिव है? मैन के साथ। तो इस वाइट में जो भी जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे जो दूसरी बात बोली गई है कि सम डॉग आर नॉट मैन, ये बिल्कुल सही हो गया। अब जैसे ही सही हुआ फिर यहाँ पे इधर और नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? इफ़ ओनली सेकेंड इज फॉलो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो तीन रूल अप्लीकेबल हो जा रहे हैं, फॉलो हो जा रहे हैं। कौन कौन से रूल? क्या कहता है कि एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। देखिए, डॉग डॉग, मैन मैन, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए तो एक नेगेटिव होना चाहिए। देखिए, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। अच्छा, तीसरा क्या, लास्ट क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होने चाहिए। ऑल और सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होते हैं, लेकिन इसमें एक रूल अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। कौन सा? कि बोथ कंक्लूजन क्या होने चाहिए? रॉन्ग होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? रॉन्ग। इसमें दूसरा वाला कंक्लूजन क्या हो जा रहा है? राइट। तो यहाँ पे इधर और नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको दिया हूँ कि आप देख के तुक्का ना लगाएं कि अरे सर ने बताया था कि दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में है तो ठोक दें इधर और। तो याद रखिएगा, एग्जामिनर जो है आपसे कहीं ज़्यादा वो सोचता है। तो सोचने का मतलब होता है आपको देख के नहीं लगाना, आपको सॉल्व करना है। एक भी कंक्लूजन इसमें सही हुआ तो वहाँ पे इधर और नहीं लगेगा। इधर और लगने के लिए रूल, वो चारों रूल एक साथ अप्लीकेबल होने चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था। याद रखिएगा, यहाँ पे इधर और नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? इफ़ ओनली सेकेंड फॉलो। यहाँ पे दूसरा क्या हो जा रहा है? फॉलो कर जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। बस आप लोग बने रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे, ये देम श्योर है। अगर आप लोग सोचेंगे हाँ सब दिमाग में बैठ गया, तो बैठने को बैठ जाए। लगता है, सबको लगता है कि हम ये काम कर लेंगे, अरे बस पढ़ लिया तो आ गया। अगर आप प्रैक्टिस 2 दिन नहीं करेंगे फिर आप उसी जगह पहुंच जाएंगे। तो बस, और अगर एक बार में समझ में कोई चीज़ नहीं आती है उसको आप लोग बार बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, क्यों नहीं समझ में आ रही है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम जल्दी से करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे पेपर का क्वेश्चन उठाया गया है। लिखा है क्या? ऑल डॉग आर कैट। फिर पिछला डॉग और कुत्ते वाली बात फिर यहाँ पे आ जा रही है। क्या लिखा हुआ है? ऑल डॉग आर कैट। स्टेटमेंट आपके सामने क्या लिखा हुआ है? ऑल डॉग आर कैट। ये पिछला वाला ही तो नहीं है? नहीं, पिछला वाला नहीं है, वहाँ था सम डॉग आर कैट, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है? सम कैट आर वाइट। क्या लिखा हुआ है? सम कैट आर वाइट, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है? सम वाइट आर मैन। क्या लिखा हुआ है? सम वाइट आर मैन। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं, यूज़ तो पुराना वाला ही किया है, लेकिन कंक्लूजन और स्टेटमेंट भी बदल दिया हुआ है। कंक्लूजन क्या दिया है यहाँ पे? पहला और दूसरा। पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? ऑल डॉग आर कैट। ऑल डॉग आर कैट। क्या दिया हुआ है? ऑल डॉग आर कैट। फिर क्या दिया हुआ है? ऑल डॉग आर नॉट कैट। क्या दिया हुआ है? सॉरी, ऑल नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है? सम डॉग आर नॉट कैट, ठीक है। अब आइए लगाइए क्या आंसर आएगा, ठीक है।
डायग्राम बनाते हैं हम। क्या लिखा है? ऑल डॉग आर कैट, सारे के सारे डॉग कहाँ चले जाएंगे? कैट में। ये रहा डॉग, ये रहा कैट। फिर क्या दिया हुआ है? सम कैट आर वाइट, कुछ कैट क्या चले जाएंगे? वाइट में, बन गया वाइट। फिर क्या हो जाएगा? सम वाइट आर मैन, कुछ वाइट कहाँ चले जाएंगे? मैन में, सम वाइट आर मैन, ये बन गया। ठीक है, आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या कर रहा है? ऑल डॉग आर कैट, सारे के सारे डॉग कैट हैं। ये तो पहला ही कंक्लूजन क्या हो गया हमारा? सही। इसका मतलब यहाँ पे इधर और नहीं लगेगा। जैसे ही कोई एक भी कंक्लूजन सही हो रहा है वहाँ पे इधर और नहीं लगेगा। दूसरा क्या दिया है? सम डॉग आर नॉट कैट, कुछ डॉग कैट नहीं, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत, यानी इफ़ ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा था, यहाँ पे भी आपको चकमा देने के लिए दिया गया था कि एलिमेंट दिखेंगे आपको सेम, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी दिखेगा, क्योंकि ये ऐसे बच्चों के लिए है जो बच्चे सिर्फ ऐसे ही देख के, जिसको कहते हैं ना देखने के बाद तुक्का लगा देते हैं कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में है, सेम एलिमेंट है, तो बस वहीं पर लगा दीजिए इधर और। याद रखिएगा, इस तरह से इधर और लगता जब तक आपको चेक ना करें, यानी एक भी कंक्लूजन उसमें से सही हुआ तो वहाँ पे इधर और नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। समझ में आ गया इधर और कहाँ लगता है? आपको पता होना हो गया होगा अब तक कि इधर और कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, इसमें पहला वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो गया? सही। चलिए, क्या लिखा हुआ है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। लिखा क्या है? ऑल LCD, नहीं, क्या लिखा है? ऑल LED आर LCD। क्या लिखा है? ऑल LED आर LCD। ठीक है, ये है स्टेटमेंट हमारा। फिर क्या लिखा हुआ है? नो LCD आर CRT। क्या लिखा है? नो LCD आर CRT। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? सम TFT आर CRT। क्या लिखा है? सम TFT आर CRT। ठीक, फिर कहाँ पे आते हैं? कंक्लूजन पे। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। थोड़ा सा फास्ट करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि जस्ट इसके बाद मैथ भी चलना है। मैथ वाले सर हमारे सामने ही बैठे हैं। ठीक है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से हम आएँ, तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर रहे हैं। और हो सकेगा तो सिलॉक्स का आज हम लोग ख़त्म भी कर देंगे, क्योंकि इधर और तक ही बस आप लोग में आता है, इससे ज़्यादा आप लोग में दिया नहीं जाता है। ठीक है, आइए जल्दी से देख लेते हैं कंक्लूजन क्या दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन दिया है आपके सामने कि सम LCD आर TFT। क्या दिया हुआ है? सम LCD आर TFT। ठीक है, सम LCD आर TFT। और फिर दूसरा क्या दिया हुआ? नो LCD आर TFT। क्या दिया है? नो LCD आर TFT। आपको बताना है कि आप कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करेगा आपका, या दोनों। इसमें से भाई 4 ही 5 बात हो सकती है, या तो दोनों सही हो सकते हैं, या तो दोनों गलत हो सकते हैं, या तो पहला सही हो सकता है, या तो दूसरा सही हो सकता है, या तो फिर एक नया केस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या? इधर और, इधर फर्स्ट और सेकेंड। आते हैं हम लोग जल्दी से बात करते हैं। तुरंत फिगर बनाइए जैसे ही आपके सामने दिखे। क्या है? ऑल LED आर LCD, सारे के सारे LED क्या है? LCD हैं। ऑल LED आर LCD। फिर क्या दिया है? नो LCD आर CRT। क्या है? नो LCD आर CRT। नो LCD आर CRT। ठीक, फिर क्या दिया हुआ है? सम TFT आर CRT। क्या दिया हुआ है? सम TFT आर CRT, TFT आर CRT। खत्म, बन गया स्टेटमेंट का हमारा डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या कर रहा है? सम LCD आर TFT। क्या कर रहा है? सम LCD आर TFT। देखिए, अब खोजिए LCD कहाँ पे है? यहाँ पे है। TFT कहाँ पे है? यहाँ पे। क्या LCD और TFT के बीच में सम का रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है भाई। देखिए, LCD यहाँ पे है, TFT यहाँ पे है, सम का रिलेशन कहाँ से दिखाएंगे भाई? देखिए, TFT ये रहा, LCD ये रहा। क्या इन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है? क्या नहीं दिया गया है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा? गलत। ठीक, दूसरा आते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है? नो LCD आर TFT, यानी कि सारा का सारा LCD क्या है? TFT के लिए नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं, LCD यहाँ पे है, ठीक है, और TFT कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब समझिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये LCD है, ये किसके लिए निगेटिव है? CRT के लिए। तो CRT भी किसके लिए निगेटिव हो जाएगा? किसके लिए? LCD के लिए। ठीक है,
और TFT का पार्ट किसके अंदर गया है, CRT के अंदर गया है, तो कुछ TFT भी किसके साथ निगेटिव हो जाएगा, LCD के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या करा है कि पूरा का पूरा LCD का पार्ट TFT के लिए क्या है, निगेटिव, यानी ये निगेटिव इसके लिए है, इसके लिए है कि नहीं ये हमें नहीं पता, ठीक है। ये LCD का पार्ट इसके लिए निगेटिव है, इसके लिए निगेटिव है कि नहीं है ये हमको नहीं पता, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये दूसरा वाला भी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, हमारा बस 4 रूल है, जरा देख लेते हैं इधर और लगता है नहीं लगता है। पहला इधर और का केस क्या था कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत, गलत है। दूसरा क्या कहता है, सेम एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट देखिए है LCD TFT, LCD TFT सेम एलिमेंट है, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए कंक्लूजन, एक नेगेटिव होना चाहिए। सम देखिए पॉजिटिव है, नो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तीसरा वाला भी रूल अप्लीकेबल हो गया। चौथा क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होनी चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ही, सम और नो हमने लिखवाया है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या क्या आता है, तो चारों रूल यहाँ पे अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ईदर फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे क्या लगेगा, ईदर फर्स्ट और सेकेंड। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ये सिलॉक्स हम लोग का चैप्टर हो गया ख़त्म। इसके बाद जब भी हम लोग मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।